दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे विश्व की सर्वाधिक विवादित जगहों में से एक यरूशलेम की। यरूशलेम जो कि राजधानी है वर्तमान इज़राइल की, जहां तीन धर्म अपना दावा पेश करते हैं, जहां से अपनी अपनी मान्यताएं जोड़ते हैं। इन सभी बिंदुओं और दावेदारी को समझने के लिए हमें एक एक धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। यरूशलेम में 35 एकड़ की एक आयताकार जगह है जिसे यहूदी हर हवायत कहते हैं। यह एक हिब्रू शब्द है। हर हवायत का अंग्रेजी में प्रचलित नाम है टेम्पल माउंट, और इस्लाम इसी जगह को हर अलम शरीफ कहते हैं। दोनों धर्मों की धार्मिक मान्यताएं ही इस विवाद का मुख्य कारण है। और फिलिस्तीन और इज़राइल वर्षों से इस ज़मीन पर लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं, हज़ारों कत्लेआम करते रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों के अनुसार ईश्वर ने इस जगह पर वो मिट्टी संजोई थी जिससे कि एडम का सृजन हुआ था और पहला मानव अस्तित्व में आया था। यानी कि एडम से ही भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई थी। यहूदियों की एक अन्य मान्यता के अनुसार यहूदियों के एक पैगंबर हुए थे जिनका नाम था अब्राहम। पैगंबर के 2 बेटे थे, इस्माइल और इसहाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे इसहाक की बलि देने के लिए कहा। अब्राहम ईश्वर के कहे अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर बलि देनी होती है। अब्राहम अपने बेटे इसहाक की बलि देने ही वाला होता है कि वहां एक फरिश्ता आ जाता है और अब्राहम फरिश्ते के साथ एक भेड़ को भी देखता है। फरिश्ता अब्राहम को बलि देने से रोकता है। इस तरह ईश्वर उसकी भक्ति और श्रद्धा से खुश हो जाते हैं। बलि के लिए एक भेड़ साथ होती है। बलिदान की यह घटना टेम्पल माउंट पर हुई। इसी के चलते इज़राइल के राजा सुलेमान ने लगभग 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। कालांतर में यहाँ पर बहुत युद्ध और लड़ाइयाँ होती रही। बेबीलोनियन सभ्यता के शासकों ने इस मंदिर को अपने आक्रमण से नष्ट कर दिया। यह घटना 587 ईस्वी पूर्व की है, जिसे कि यरूशलेम की प्रथम घेराबंदी कहा जाता है। लेकिन 516 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने इस स्थान पर पुनः एक मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को यहूदी सेकंड टेम्पल कहते हैं। सेकंड टेम्पल के अंदरूनी पवित्र हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा जाता है। इस हिस्से में केवल पुजारी वर्ग या विशिष्ट शासकीय वर्ग को जाने की अनुमति थी। सेकंड टेम्पल लगभग 600 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। सन 70 ईस्वी के लगभग रोमन साम्राज्य के राजा टाइटस ने इसे तहस नहस कर दिया और मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है, जिसे वर्तमान समय में वेस्टर्न वॉल के नाम से जाना जाता है। ये दीवार उस सेकंड टेम्पल के बाहरी आधे का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपने सभी मान्यताओं को जानते हैं, लेकिन
उन्हें सेकंड टेम्पल की सबसे पवित्र जगह यानी होली ऑफ होलीज की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में मंदिर में केवल पुजारी वर्ग ही अंदर जाता था और आम यहूदियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण से आम यहूदी सेकंड टेम्पल के बाहर दी आहते यानी कि वेस्टर्न वॉल के बाहर प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार सन 621 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम की यात्रा की और यहीं से उन्होंने जन्नत की भी यात्रा की। जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के आदेश मिले, जिसमें मुस्लिमों के लिए इबादत के नियम तय हुए। सन 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने यरूशलेम पर हमला किया। सन 637 ईस्वी में मुस्लिमों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मुस्लिमों ने यहाँ पर भव्य मस्जिद बनाई। इसका नाम अल अक्सा रखा गया। अल अक्सा के ठीक सामने है डोम ऑफ रॉक। मुस्लिम मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने जहाँ पर पहली बार पांव रखा वो है अल अक्सा मस्जिद, और जहाँ से वे जन्नत की यात्रा पर गए वो है डोम ऑफ रॉक। लेकिन यहूदी लोगों की मान्यता है कि डोम ऑफ रॉक पर ही अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की कोशिश की थी। ये दोनों इमारतें इसी 35 एकड़ वाले आयताकार हिस्से में है, जहाँ यहूदी अपने मंदिरों की पुरानी जगह मानते हैं। यही 35 एकड़ की जगह इज़राइल एवं फिलिस्तीन के मूल झगड़े की वजह है। लेकिन प्रश्न ये है कि टेम्पल माउंट यानी कि हर अलम शरीफ पर किसका नियंत्रण है। शायद इसका जवाब देना बहुत कठिन है या निश्चित रूप से उलझनों भरा है। इस प्रश्न के पीछे गहन इतिहास है और हमें पुनः इतिहास को समझना होगा। इतिहास के एक दौर में क्रूसेड्स का चलन बढ़ा। क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध, जो कि ईसाइयों और मुस्लिमों के मध्य हुए। 7वीं शताब्दी के बाद इस्लाम धर्म के लोगों ने ईसाइयों द्वारा पवित्र माने जाने वाली कई जगहों पर अपना अधिकार जमा लिया गया, जिसमें से यरूशलेम भी एक था। इससे ईसाइयों में भयानक आक्रोश था। इस वजह से चर्च मुस्लिम धर्म से ज़बरदस्त मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों की मान्यता है कि यरूशलेम से ही यीशु ने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर ही यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर उनका पुनर्जन्म हुआ था। ईसाई इस बात पर विश्वास रखते हैं कि ईसा मसीह एक दिन पुनः दुनिया में आएंगे और उनका अवतरण यरूशलेम में ही होगा। अगर हम सभी धर्मों की मान्यताओं को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो यहूदियों की मान्यताएं सबसे प्राचीन है। 1000 ईस्वी के आसपास क्रूसेड्स का दौर आया। ईसाई और मुस्लिमों में धर्म युद्ध हुए। पहले क्रूसेड में यानी कि 1096 ईस्वी में ईसाइयों ने यरूशलेम को जीता, जिसका नेतृत्व वाल्टर सेंस एवार के साथ पीटर द हर्बिट ने किया। लेकिन 1187 में मुस्लिमों ने सुल्तान सलाउद्दीन के नेतृत्व में यरूशलेम को पुनः जीत लिया। मुस्लिमों ने हर अलम शरीफ का काम देखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया। सारा कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में रहा, जहां गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। अगर हम यहूदियों के दावे की बात करें तो उसका आधार है उनका धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल। हिब्रू बाइबल के पहले हिस्से का नाम है बुक ऑफ जेनेसिस। उसका एक हिस्सा है कन्वेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, जिसके अनुसार अब्राहम के पूर्वज पहले मेसोपोटामिया के रहने वाले थे। ईश्वर के आदेश पर वे पश्चिम एशिया के नए देश रहने आए,
जिसे लैंड ऑफ कैनाल कहा गया। ईश्वर ने अब्राहम को जुबान दी थी कि अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएगी। अब्राहम के 2 बेटों के बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। उसमें से इसहाक के बेटे का नाम था जैकब, जिसे इज़राइल भी कहा जाता था। इज़राइल के 12 बेटे हुए, जो कि 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहलाए, और आगे जाकर इन्हीं ट्राइब्स ने यहूदी देश बनाया, जिसका नाम था लैंड ऑफ इज़राइल। आधुनिक इज़राइल भी इसी मान्यता पर आधारित है। मुस्लिमों द्वारा यरूशलेम पर अधिकार कर लेने के पश्चात यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रहने लगे। उनका अपना कोई देश न रहा। अधिकतर यहूदी यूरोपीय देशों में जाकर बस गए, लेकिन ईसाइयों की बढ़ती अत्याचार के कारण 1881 के आसपास यहूदियों ने यूरोप से भारी मात्रा में पलायन करना शुरू कर दिया। इस पलायन को प्रथम आलिया कहा गया। यहूदी लोग अपने मूल देश की तरफ बढ़ने लगे, जहां उनके धर्म का उद्गम हुआ था। इस प्रकार उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग को भी मजबूत किया। 1904 से 1914 के बीच भी भारी मात्रा में यहूदी लोगों का पलायन हुआ, जिसे द्वितीय आलिया कहा गया। साथ ही हिटलर की बर्बरता, अमानवीय बर्ताव और होलोकॉस्ट से दुनिया में यहूदी लोगों के लिए एक सहानुभूति भरा माहौल तैयार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 14 मई 1948 में यहूदियों के लिए इज़राइल नाम का एक अलग देश बनाया गया। उसी ज़मीन पर जहां फिलिस्तीन के लोगों का देश भी था, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को ये कभी भी मंजूर नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे का इतिहास अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।